नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य का ये नौकरी। तो जैसा कि आप सभी जो भी डीएलएड 2022 सेशन 22-24 सेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना आई है 2022-24। तो क्या है, चलिए जानते हैं। देख सकते हैं डीएलएड 2022-24 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन का जो है दिनांक निकाल दिया गया है फॉर्म फिलअप के लिए, जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और 13 फरवरी तक भरा जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब इस रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे छात्रों का तमाम सारा कन्फ्यूजन है, वह सभी दूर करेंगे। क्या सारे कन्फ्यूजन हैं, जैसा कि डीएलएड 2 वर्षीय रेगुलर कोर्स है और इसमें आपको प्रथम वर्ष जो है 1000 का पेपर होता है, जिसमें F1 से F12 तक पढ़ना होता है। 430 इंटरनल और 570 जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। सेम उसी तरह S1 से S9 तक पढ़ना होता है। द्वितीय वर्ष में 1000 का पेपर होता है और 540 या 45 में भी इंटरनल और 460 जो एक्सटर्नल होता है। तो रही बात कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ है। तो देखिए, फॉर्म जो आपका फिलअप किया जाएगा उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो कि 2 पार्ट में है, एक ए और बी। 1 से 17 तक तो आपका जो है अपने एडमिशन से जो लिया है उसमें बेसिक डिटेल्स सारी होंगी एडमिशन के हिसाब से जो आपने डिटेल भरा है। और नेक्स्ट है 18 से 31 जो है पार्ट, इसमें कुछ विशेषकर जो सूचनाएं भरनी है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हायर एजुकेशन से डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे, या कोई 10+2 से एडमिशन लिया है, या कोई ग्रेजुएशन से लिया है, कोई पीजी से लिया है। तो सबका अलग अलग डाउट हो सकता है। आइए जानते हैं। जो भी अभ्यर्थी 10+2 से एडमिशन लिए हैं वो भविष्य में ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी वगैरह करेंगे, तो सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम से आप 10+2 किए हैं, या तो साइंस से किए होंगे, या आर्ट्स से किए होंगे, या कॉमर्स से किए होंगे, या उर्दू से होंगे, मैथिली से होंगे, बंगाली से होंगे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप S9 पेपर में जो है F1 से F12 तक तो फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन होता है। सेकेंड ईयर में S1 से S8 तक पेपर सबका कॉमन होता है। S9 में एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो S9 में वही सब्जेक्ट लेंगे जो आप 10+2 में पढ़े होंगे। साइंस पढ़े हैं तो साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स का सब्जेक्ट, कॉमर्स पढ़े हैं तो कॉमर्स है नहीं, इसलिए सोशल साइंस लेते हैं। जो ग्रेजुएशन से किए हैं, अगर आप मैथ्स से किए हैं तो मैथ्स ले लीजिए, ऑनर्स किए हैं। साइंस से किए साइंस ले लें, सोशल साइंस से किए हैं सोशल, जो भी ऑनर्स किए हैं उसको ले लें, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप अभी तो कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन आप फला सब्जेक्ट से आप जो है अभी रुचि नहीं है, या आपने उसको बेसिक से नहीं पढ़ा है, चाहे इंटर में हो चाहे ग्रेजुएशन में, वह चीज़ें आपको मिल जाती है पढ़ाने के लिए, तो आपको परेशानी होती है। और काउंसलिंग वगैरह में भी परेशानी होती है, क्योंकि आपने समझ लीजिए अगर साइंस ले लिया और आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो जब साइंस पढ़ाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको डिफ़िकल्टी होगी। या आर्ट्स से हैं, अगर इंग्लिश अभिरुचि नहीं है, इंग्लिश ले लिए तो प्रॉब्लम होती है। मैथ ही ले लिए, अगर मैथ ऑनर्स भी नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप समझ कर लें क्या लेना है क्या नहीं। तो विशेषकर हम यही कहेंगे
कि जो आर्ट साइंस कॉमर्स जो है, जो चीज़ आप पढ़े हैं इंटर में, उसी से आप S9 का पेपर सेलेक्ट करेंगे। आर्ट्स से है तो आर्ट्स, साइंस से तो साइंस, कॉमर्स से है तो सोशल साइंस। और जो ग्रेजुएशन जिससे ऑनर्स किए हैं उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वही चीज़ें आप फिर पढ़ेंगे और डीपली पढ़े ही हैं, नॉलेज होगा, पढ़ाने में भी बेहतर होगा, काउंसलिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी 10+2 से एडमिशन लिए हैं DLED में, वह जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैथली, उसी से रिलेटेड लें। सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए सोशल साइंस है, ऐसा नहीं है। सोशल साइंस कोई भी ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन। अब जो ग्रेजुएशन से किए हैं तो कोई आर्ट्स से किया होगा, कोई साइंस से, कोई कॉमर्स से, विभिन्न सब्जेक्ट से ऑनर्स किया होगा, कोई मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो जो भी आप किए हैं उससे रिलेटेड जो है सब्जेक्ट ले लें। अगर नहीं है तो अपना इच्छा अनुसार लें, सभी का है इसमें। विशेषकर जो अकाउंट्स ऑनर्स किए हैं कॉमर्स, वह सोशल साइंस लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे काउंसलिंग में, चाहे पढ़ाने में, और चाहे इन फ्यूचर, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं लेते हैं। अब सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जो उर्दू से हैं, इंटर किए हैं, उर्दू ही लें, क्योंकि उर्दू में भी विशेष सीटें खाली रह जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है सीटें खाली रहती हैं तो हिंदी लैंग्वेज पेपर में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, और उसके बाद जो है साइंस स्ट्रीम। ये सब चीज़ें जो हैं में ज़्यादा टीचर्स की डिमांड हमेशा रहती है। और सोशल साइंस में तो भरमार लगी रहती है। तो कुल मिलाकर यही आपको बातें बतानी थी कि दो पेपर होता है, F1 से F12, और एक होता है S1 से S9 तक। तो F1 से F12 जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए कॉमन है, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में S1 से S8 तक कॉमन है, और S9 सब्जेक्ट वह आपकी अभिरुचि के हिसाब से रखा जाता है, और आप अपने इंटरेस्ट अनुसार या जो पढ़े हैं, चाहे इंटर में चाहे ग्रेजुएशन में, उस हिसाब से लेते हैं। तो ये आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि वही चीज़ें आपको पढ़ानी होती है, और जब आप चीज़ें अब जानते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर अवलोकन करेंगे। क्यूरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सभी का जवाब दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें आ गई होंगी। तो वही है DLED 22-23 छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। S9 में क्या लें क्या नहीं लें। तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस जो भी है, प्रथम वर्ष में F1 F12 प्राइमरी, द्वितीय वर्ष में S1 से F9। तो ये ग्रेजुएशन जो किए हैं वो अपर प्राइमरी में जाते हैं। अगर सिर्फ आप इंटर किए हैं, 10+2 और DLED किए हैं, और आगे पढ़ाई नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप 1 to 5 तक टीचर बनेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या आगे करेंगे तो 6 to 8 तक टीचर बनेंगे DLED से। तो वहीं 6, 7, 8 में जो सब्जेक्ट लिया जाएगा उसी के लिए ये सब्जेक्ट चूज कराया जाता है आपको। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, क्योंकि यही सब आपको पढ़ाना होता है। तो इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं, जो आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो वहीं ले। पता नहीं कि बाद आपको इंटरेस्ट नहीं है, ले लिए हैं, तो आपको पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए यह कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट है और जिससे आप ऑनर्स वगैरह किए हैं, जिसे जानते हैं वहीं लें, बेनिफिट होगा। और कॉमर्स चूँकि नहीं रहता है प्राइमरी या अपर प्राइमरी, तो कॉमर्स के लिए कॉमन होता है कि सोशल साइंस ही लेते हैं। तो अब सब समझ में आ गया होगा। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के लिए प्रथम वर्ष सभी के लिए कॉमन पेपर, द्वितीय वर्ष में S1 से 8 तक कॉमन, और S9 में सबका अलग अलग हो जाता है। कोई साइंस लिया, कोई सोशल साइंस, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, मैथ, बंगाली, उर्दू ले लिया। कुल 400 फीस लग रहा है रजिस्ट्रेशन का।
जिसमें डाटा ऑपरेटर चार्ज 20 रुपया है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 330 या 50 रुपया है, अदर चार्ज है इस तरह 400 देना है जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क। और ध्यान रहे डेट 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। और कोई क्वेरी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। DLED 2022-24 सेशन के अभ्यर्थी और 23-25 के लिए यही कहना चाहूँगा, आप अच्छा से प्रिपरेशन करें और फॉर्म को फिलअप करें और 120 मार्क्स का पेपर है दें और निगेटिव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें और आप भी एडमिशन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।